औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अब्रार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान, जिसका सीज़न है फॉर ईद करीब है और ईद की खुशियाँ समेटते हुए K21 न्यूज़ एक दफ़ा फिर आपके सामने एक खूबसूरत सेगमेंट के साथ पेश खिदमत हूँ। नाज़रीन किराम, कराची के हालात संभलते हुए नज़र ही नहीं आ रहे। दंदनाते हुए लोग आते हैं, गोलियां चला। भाई, कब तक हम इस तरह से बैठ के प्रोग्राम करते रहेंगे कि लोग मर रहे हैं। नाइंसाफ़ियों का एक अंबार लगा हुआ है कराची में। ईद कुर्बा के जानवरों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, किस तरह से उनकी बेहुरमती करके गाड़ियों में उठा के फेंका जा रहा है, चोरी की वारदातों में इजाफा किया जा रहा है और नहीं पता ये कौन लोग हैं। आते हैं, दंदनाते हुए गोलियां चलाते हैं और ईद कुर्बा का जानवर तक चोरी करके ले गए। आज हम इस खूबसूरत टॉपिक पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करेंगे। लाइव कॉल कर सकते हैं आप, नंबर टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अगर आपके दिल में कोई भी बात है कि इलेक्ट्रिक को लेके, और बताएं मुझे कहाँ कहाँ लाइट इस वक्त आ रही है और कहाँ कहाँ लाइट नहीं है, और आपके इलाकों में कितनी देर की लोड शेडिंग हो रही है, आप हमें लाइव कॉल कीजिए। हम आपसे बात करेंगे, आवाम से रब्ता होगा तो पता चलेगा हुक्मरानों को, लीडरान को और इलेक्ट्रिक के इदारों को कि कहाँ कहाँ ये हकदर्मी इनकी चल रही है। लाइन ज़ीरा की बात की जाए, जमशेद क्वार्टर की बात की जाए, तो वहाँ एक ही नाम हमें नज़र आता है जो बेखौफ तर होके मर्द मुजाहिद उठा है और लोगों ने बहुत दबाना चाहा, इनको तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच को आँच नहीं होती। हमेशा मर्द मुजाहिद जो है वो मैदान अमल में आते हैं और सिक्का चमकाते हैं अपनी बहादुरी का, और जिनके ऊपर साया हो मोहम्मद वाले मोहम्मद का, वो कभी भी झुकता नहीं है, सर हमेशा बुलंद रहता है जो हक़ की बात करता है। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब आगा रहीम जाफ़री, जो कि चेयरमैन हैं आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम आगा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका, जो कि माशाल्लाह हमेशा जो है आप बेखौफ ख़तर जो है प्रोग्राम करते हैं, किसी चीज़ का परवाह नहीं करते। बहुत शुक्रिया आपका। आगा रहीम जाफ़री का मैं क्या तारुफ़ कराऊँ आपके साथ कि आगा रहीम जाफ़री आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवा हैं और तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी काउंसिल के आप चेयरमैन भी हैं। मजहबी और सियासी जमात से यानी आपका ताल्लुक़ है, और बिलख़ुसूस आपका ताल्लुक़ समाजियात से काफ़ी है। आगा के इलेक्ट्रिक की बात की जाए, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू आपका नशर किया गया जो आज इंशाअल्लाह ख़बरनामे में दिखाया भी जाएगा। आपके दिल में बहुत सी बातें थीं, आपकी आंखों में आंसू भी आए। आवाम का दर्द उसे ही होता है जो खुद दर्द से गुज़र रहा हो। 6-6 घंटे तो बर्दाश्त हो जाती थी, लेकिन 12-12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 12 घंटे नहीं है, 22 घंटे। और केई की अड़दड़मी कहें, केई की गुंडागर्दी कहें, 12 घंटे नहीं 22 घंटे। और 22 घंटों के दरमियान भी ऐसे ऐसे इलाके हैं जो PMTs के कड़े उतार के चले जाते हैं। 5-5 दिन इस गर्मी में ईट स्टोक में जो है लाइट ही नहीं है। यानी कि खुद केलेटिक, खुद एक प्राइवेट इदारा, फिर PMTs प्राइवेट लोगों को दी जा रही है। और इंशाअल्लाह अब इनके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में मुतल्लिका इदारों में इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दिए जाएंगे, और इनकी वजह से बहुत सारे आर्ट के मरीज़, दमा के मरीज़, डायलिसिस के मरीज़, यानी कि मुख्तलिफ़ ऑक्सीजन की ना होने की वजह से तंग तंग गलियां हैं। और इसके अलावा जो है आपको इल्म में होगा कि छोटी छोटी गलियां, फिर उसके दरमियान घर, फिर उस घरों में हफ्स होना, फिर चादरों के घर होने, उसके बावजूद कि इलेक्ट्रिक को जो है टस से मस नहीं हो रही है। एहतिजाज, अवाम सरापा एहतिजाज है। मैं तो ये मुतालबा करने लगा हूँ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से, वज़ीर दाखिला से, कि इन के ख़िलाफ़ जो ये लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है ये जो भी कहीं भी अगर कोई हलाकत होती है या किसी की भी इंतकाल होती है तो उसकी FIR केलेटिक के CO हज़रात, GM इनके GM के ख़िलाफ़, इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कातिल इदारा बन चुका है, एक जालिम इदारा बन चुका है। आगा, क्या FIR कटवाना, मैदान अमल में आना मुनासिब है? अगर ये अपनी कारकर्दगी अच्छी कर लें, आवाम को सहूलत। देखें, कई लोग ऐसे हैं जो जान की बाजी हार गए क्योंकि उनको हवा चाहिए, ठंडी हवा चाहिए। जैसे कि अभी आपने कहा कि डायलिसिस पेशेंट हैं, दमे के पेशेंट्स हैं, कोई ऐसे पेशेंट भी हैं कि
जो माएँ ढेर उम्र के लोग हैं जिनको हवा चाहिए, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक है, हब्स का माहौल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी 3-3 घंटे लाइट गायब रहती है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बिलबला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, माएँ परेशान होती हैं। कब तक हम देखिए, अगर कराची में ठंडी हवा चल रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाहर आ जाते हैं, लेकिन हब्स है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि 22 घंटे लोड शेडिंग से अब हम सरापा एहतजाज होंगे तो फिर एफआईआर कटेंगी, फिर एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। तो ये कब तक, ये हम इस तरह से रोना गाना करते रहेंगे, ये कब तक चलेगा ये सिस्टम? एफआईआर अगर जो कटवा रहे हैं तो फिर शेम हो उस हुकूमत पर। एफआईआर क्यों कटवा रहे हैं? यानी कि आप कह रहे बाहर निकले। देखिए, फिर पूरा मन एहतजाज में शरपसंद अनासिर भी तो अपना फायदा करते हैं, अपने काम करते हैं। नहीं होते आवाम जो है, आज तक आपने कई के एहतजाज में देखे हैं बेचारे, कोई टायर जला देते हैं, कोई गली कोने में रोड बंद कर देते हैं। मुझे बताएं इसका इलाज क्या है? अब अगर ये कहती है सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो मुझे बताएं फिर वफाकी हुकूमत ने इनको लाइसेंस दिए के इलेक्ट्रिक वालों को कि आवाम को मरवा दो, और सूबाई हुकूमत वाले जो है वो आवाम पर एफआईआर करेंगे, सख्त मजम्मत करेंगे हम उसका। आवाम ने जो है कुछ चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है कि हमारे खिलाफ जो है हमारे बच्चे, जैसे आपने कहा बच्चे, खवातीन, छोटे मरे। मैंने आपको बताया नहीं कि मेरे पास खुद आया एक बच्चा कि आगा मेरी जो है वालिद साहब का इंतकाल हो गया, आज तीजे मैं आपके पास आया हूँ, मैं KLT के खिलाफ एफआईआर चाहता हूँ। हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो KE में हैं। भाई आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है? अपने घरों में तो इनकी आज भी सुकून से हमें देख भी रहे होंगे बिल्लों की तरह, मगर इनको शर्म नहीं आती। इनके पास एहसास होनी चाहिए कि कराची शहर या पानी का मसला, अच्छा जिस टाइम लोड शेडिंग होती है उसी टाइम पानी आने का टाइम होता है, जिस टाइम लोड शेडिंग होती है उस टाइम आपको पता है कि मशीन के बगैर गैस नहीं आती। मतलब किस किस चीज को रोएंगे? सेवरेज के रोएंगे। अब आप कह रहे अल्लाह करे बारिश हो, अल्लाह ना करे कि बारिश 2 घंटे का 1 घंटे का हो, इससे बदतर हफ्स होगा, मच्छर होगा। जो अभी ये चेयरमैन हजरात हैं, ये बाकायदा तौर पर इनको स्प्रे करनी चाहिए थी, मच्छर मार स्प्रे करनी चाहिए। मुख्तलिफ वबाएं कराची में वो हो रही है, और KE वाले जो है समझ भी नहीं आ रही है इनको, इनकी बला से कि कोई आवाम बेचारे गर्मियों में मर रहे, कुछ भी हो जाए। मगर सूबाई हुकूमत से मेरा ये मुतालिबा है, आवाम को एहतजाज करने दें। अगर खुद ये एहतजाज करें तो एहतजाज करें, वफाक वाले एहतजाज कर लें, कहीं भी जिस टाइम ये जलसा करें, इनके लिए इजाज़त है, आवाम के लिए इजाज़त नहीं है। क्या फिर इन्होंने इलेक्शन में आना है, नहीं आना है? और ये नाकर्दगी जो ये अब हो रही है, ये KE की नहीं है, ये वफाक की भी नाअहली है और सूबाई हुकूमत की भी नाअहली है। ये क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? ये क्यों आवाम के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे? वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। MQM क्यों आवाज़ नहीं उठा रही है? पीपल्स पार्टी क्यों आवाज़ नहीं उठा रही है? नून लीग क्यों आवाज़ नहीं उठा रही है? ये लोग ऑपोजिशन में कुछ इत्तेहादी हैं। तो देखिए, ऑपोजिशन हो या हुकूमत में हो, ये अवाम का मुश्तरका मसला है। आगा आपकी गुफ्तगू को यहीं से समेटता हूँ और आगे चलता हूँ। एक और नौजवान, जैसे कि आप भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक और नौजवान है, ये वो नौजवान है कि जिसने हमेशा हक़ की आवाज़ बुलंद की और इनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन आगा मैं एक बात बताऊँ आपको कि जब भी कभी किसी ने हक़ की आवाज़ बुलंद की है, आवाज़ उठाई है, तो उसकी आवाज़ को हमेशा दबाना चाहा। एक उभरता हुआ नाम, कराची नौजवान तहरीक के आप चेयरमैन हैं मोहतरम जनाब फैज़ान हुसैन। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान भाई कैसे मिजाज? बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर बाखबर पाकिस्तान को वक्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई आप खैरियत हैं? आगा की आपने गुफ्तगू सुनी, आवाम परेशान है, लोग मर रहे हैं। ज़्यादातर जो लोड शेडिंग के मामला देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कल कायदाबाद मलीर में 24 घंटे से धरना जारी था और लाइट नहीं मिल सकी। यही हाल सुरजानी का भी है, नॉर्थ कराची का भी है, यही हाल बल्दिया का है, यही हाल लालू खेत का है, यही हाल औरंगी, कोरंगी, मलीर, लांडी। ये वो इलाके हैं कि जहाँ हुक्मरान तो कोई नहीं रहता। वहाँ MP MNA अगर रहते भी हैं तो उनके घरों पे कम से कम VIP चिलर AC तो लगे हुए हैं। ये बताइए कि इन सब चीज़ों से छुटकारा हमें कौन दिलाएगा? क्या इलेक्ट्रिक कब हमें लाइट देगी? शुक्रिया अबरार भाई। दूसरा अबरार भाई, असल में ट्रैक ही गलत है। एहतजाज करने से कोई फायदा नहीं है। एहतजाज करेंगे
तो भी मसला नहीं। सिंध गवर्नमेंट जो है वो खुद आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फैजान भाई की थोड़ी सी आवाज बढ़ा दी जाए, मुझे आवाज बहुत फैजान भाई की कम आ रही है। सिंध हुकूमत जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पार्टनर है, आपके एहतजाज करने से कुछ भी नहीं होगा। जो रही बात सुरजानी और नॉर्थ कराची की, हमने कल भी एक मोटिवेशन वीडियो बनाई थी, उसके अंदर ये कहा था कि मरियम नवाज साहिबा ने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि 200 यूनिट। फैजान भाई की आवाज मुझे स्लो आ रही है। मैं 200 मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन से पहले एक वीडियो उन्होंने बनाई थी, पैगाम दिया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये क्लिप्स मौजूद है। इसी तरीके से एमकेएम के भी एक रहनुमा है, उन्होंने भी इसी तरीके का दावा किया था, लेकिन खैर उन्होंने तो एहतजाज भी किया। इसी तरीके से एक और पार्टी है, उसके भी एक चेयरमैन है, उन्होंने भी कहा था कि हम, उन्होंने तो ये तक कहा था कि हम जो है वो बाइक तक फ्री देंगे जी। तो हमने तो कल भी मोटिवेशन बनाई, बोला अल्लाह के वास्ते हमें बिजली फ्री ना दे, बिजली दे दे, बिल्कुल पैसों की एवज दे दें। फ्री की बिजली नहीं चाहिए, पैसों की एवज दे दें। असल में हुआ ये है कि कुछ मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने इनको चुना, जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बेशर्मी की हद ये है कि आप कितना एहतजाज प्रोटेस्ट कर लें, इससे कोई फर्क नहीं होता। दूसरी बात ये रही बात ये कि लोग चिल्लर्स में बैठे हुए, तो चिल्लर्स में भी बैठे हुए ना, दावे से कह रहा हूँ ये बात कि उनके भी पैसे जो है ना, इनके चेले जो है ना, जो इन्होंने छोड़े में, वो आवाम को लूटते हैं किसी काम की मद में, चाहे वो लैंड ग्रेपिंग हो, चाहे किसी की कुंडा माफिया हो, चाहे चिंची माफिया हो, चाहे ट्रक माफिया हो, जिस माफिया के भी हिस्सा ले लें, वो उन्होंने नुमाइंदे छोड़े में। चाहे जो एसबीसीए का इशू चल रहा है, इस तरीके से ये फंड जनरेट करते हैं और उनका भरते हैं। आप किसी भी मिनिस्टर्स के घर चले जाए, किसी भी सूबाई वजीर, चेयरमैन, किसी के भी घर पे चले जाए, आप देखेंगे वहां पे आपको नजर आएगा कि घर पे सोलर लगे हुए। इनको एक सेकंड की भी जो है ना लाइट जाना गवारा नहीं है, नीचे नौकर के ऊपर चीखते। तो इन लोगों की क्या फर्क पड़ता है? आप रोड पे अपने आप को जला लें, गवर्नमेंट इनकी है। रही बात ये एफआईआर की, बिल्कुल कटेंगी भाई, हमने खुद ने भुगती है चीजें। एफआईआर हो जाएगी 1 मिनट में, चीजों को स्टॉप कर दिया जाएगा। तो आप क्या समझ रहे हैं? आप इस वक्त ऐसे शहर में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। अब एक बात है, क्या पंजाब नहीं है, केपीके नहीं है? केपीके के अंदर आप भी गए होंगे, आपने देखा होगा एक घर है पहाड़ के ऊपर, वहां पे जाके लाइट दी गई है, ठीक है। दूसरी बात ये, आजाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। 4 रुपए यूनिट है वहां पे, 3 रुपए 82 पैसे, कमर्शियल का बता रहा हूं। और यहाँ पर ये इश्यूज हैं, इनको कोई सॉल्व करने को तैयार नहीं है। वजह, हुकूमती नुमाइंदे जो है वो खुद से इसका पार्ट है। आप इसको कैसे चेंज करोगे? आप बताएं ना। कल मैंने एक मोटिवेशन दी मंशियात के ऊपर, कि अक्सर आपने वीडियो देखी होगी कि इतनी मोबाइलें चली गई, ग्रैंड ऑपरेशन कर दिया, पाउडरी पकड़ लिया, उनको जेल भरो तहरीक कर दिया सब। भाई हाँ, ऊपर से फेंक रहे हैं क्या उन पाउडरियों को पीने के लिए मंशियात? यही गली कूचों में बिक्री है ना, ऐसा ही अली भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम पाउडरियों पकड़ पकड़ के एक अपने आप को मतलब फेम हासिल करना कि इतने बंदे पकड़ लिए, ये कर दिया, वो कर दिया। फैजान भाई, आसमान से गिर रही है क्या? फैजान भाई, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, मुझे बताइएगा कि पाउडरियों को गिरफ्तार करने से क्या हासिल हो रहा है इनको? फंड मिल रहा है क्या ना? है वजह क्या है? इतना हाईलाइट कर दिया जाता है, इतने लोग पकड़ लिए, इतने लोग। जेल भरो तहरीक के अंदर जितना ज्यादा टोटल होगा उतना ज्यादा फंड आएगा, ठीक है। जितना टोटल भरा जाएगा उतना ज्यादा फंड आएगा। अपना अली भाई, ये एक पूरी माफिया है जो काम कर रही है। मैं ये आपको बताऊं, कल मैंने ये बात कही, एड्रेस करवाया, मेरे पास वीडियोस मौजूद है जो एक आध दिन में आप खुद देखेंगे वो एडिटिंग पे, किस तरीके से प्रोटेक्शन दे के मंशियात बेची जा रही है। अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान से आके गिर गई है मंशियात यहाँ पे और बिक रही है। आपको भी पता है, आप भी इस शहर में रहते हैं, यहाँ बैठे हुए आपके तमाम सेटअप के लोग जो है जितने भी हैं, उनको सबको पता है कि गली कूचों में, हर पीएस के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एरिया के अंदर मंशियात बिक रही है। कौन बेच रहा है? क्या अगर हम ये हुकूमत नहीं चला पा रहे कि इलेक्ट्रिक का निजाम ही, दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग है इस हीट स्टॉक के अंदर। बाहर ममालिक, यही भी तो पंजाब का हिस्सा देख ले, दूसरे को छोड़ दे। पंजाब में एक शेड्यूल है, जो एरियाज है ना वहां पे 1-1 घंटे की जाती है, वहां भी तो डेवलप किया ना। ये इन चोर हुक्मरानों को कभी भी अकल इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये उसका पार्ट है।
तो आप कितने भी प्रोटेस्ट कर लें, कोई हल नहीं है इसका। और दूसरी बात ये, मैं हमेशा से ये कहता हूँ, इसमें तमाम कसूरवार अवाम है। जूते मारे ना, मारे, इनकलाब लाए, मारे इनके घर, इनके यहाँ के जो MP MN मिनिस्टर हैं, क्या उनको घर नहीं पता? हमारे लोग खुद बेशर्मों की तरह उनको मैयतों में बुलवाते, शादी में बुलवाते, तस्वीर खिंचवाते, अप्रिशिएट करते, उनके घरों के कुत्ते बने हुए होते हैं कि किसी तरीके से उसके साथ मिल लूं, मैं तस्वीर खिंचवा लूं। तो ये जब कौम ही ऐसी है तो आप क्या सुधार लेकर आओगे, ये बताएं। मैं अभी किसी के खिलाफ बोलूंगा, वो पार्टी का जिम्मेदार जो होगा वो बोल अपने लोगों को मेरे खिलाफ करेगा। ओ भाई, इस चीजों से बाहर आओ। मैंने एक नया नारा लगाया था, ना कोई जमात ना कोई जबान, सबसे पहले वाह 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 वाह, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस नारे के बाद आपको ही तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन आपके अंदर मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है कि बस मैं एंटी स्ट्रीट क्राइम के इंचार्ज थे राजा खालिद, कसीर तादाद में मंशियात उन्होंने पकड़ी, काफ़ी लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद उनका तबादला करा दिया गया। फैजान भाई, इस पे आप क्या कहेंगे? मैंने तो पहले भी कहा था कि आप जो KL-एक्टिव की बात कर रहे हैं, आप जैसे भी KL-एक्टिव की बात हुई या मंशियात की बात हुई, हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर इतने बासूक जराए। दूसरी बात यार अली भाई, ये बताया, हमने लियारी एक्सप्रेसवे पे सफर तो किया होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। आपने देखा होगा वहाँ पे जब आप चढ़ते होंगे तो कितने सारे रॉकेट्स जा रहे होते हैं। हाँ, जहाज जा रहे हैं, हाथ में बोरा लिया हुआ है सारा। भाई, चोरी करने वाले 80% ये और अगवानी है। जी जी। आप क्यों नहीं पकड़ते? आप उन लोगों को क्यों नहीं बंद करते? दूसरी बात ये, मंशियात के हॉस्पिटल्स और ये सारी चीजें आप जेल भरो तहरीक तो कर रहे हो, उनका इलाज करा दो ना, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हॉस्पिटल खोल दो। अच्छी बात है। दूसरा, बिके ही क्यों? जुराइम खत्म करना है तो एक ही बार ग्रैंड ऑपरेशन कर दे ना, हाँ, डिस्ट्रिक्ट से ही खत्म कर दें। जिस तरीके से गुटखे के ऊपर और इन चीजों के ऊपर आपने चीजों को तैनात कर दिया, इसी तरीके से मंशियात पर भी कर दें, खत्म हो जाएगी। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। गवर्नमेंट गौर करती है और मिंड लगाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह, कंट्रोल में आ जाती है यार, क्या बात है फैजान भाई, क्या जुमला दिया है, गवर्नमेंट यानी गौर करके मिनट लगाती है। फैजान भाई, कल हमने ट्रांसमिशन की, कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भाई फौज को बुला लिया जाए, फौज को भाग दौड़ दे दी जाए, लेकिन फौज का काम KL-एक्टिव को कंट्रोल करना नहीं है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करके बैठी है भी हमारी अफवाज पाकिस्तान। जब अवामी मसला होता है ना तो सब चीज पॉसिबल है। सही है। आगा हमारे साथ मौजूद है, आगा रहीम जाफरी। फैजान भाई भी आपकी बात को, क्योंकि आगा आपने कहा था कि अफवाज पाकिस्तान को आ जाना चाहिए, क्या माशाल्लाह हल है इसका? फैजान भाई हमारे साथ मौजूद है। इस खोखली हुकूमत से बेहतर KL-एक्टिव क्या है? क्या आपको याद नहीं है, रेंजर्स ने, हमारे पाक रेंजर्स ने इस शहर में नामालूम अफराद गुम कर दिए। आज आप ढूंढते हैं ना, पहले तो बहुत नामालूम अफराद होते थे, तादाद शुमार किए जाते थे कि आज 100 बंदे, 200 बंदे मारे गए, 300 बंदे मारे गए, भेड़ बकरियों की तरह। यानी क्रिमिनलों को उन्होंने खत्म किया, सफाया किया। तो ये KL-एक्टिव भी क्रिमिनल है, ये भी दहशतगर्द हैं। फैजान भाई क्या कहेंगे? अली भाई, बात ये है, जब मैंने आपको क्या कहा, जब अवामी मसला हो ना, जो हर चीज को मर्दू किया जा सकता है जी। जैसे वाटर टैंकर्स का इशू था, और क्या कहते हैं, वाटर बोर्ड की जो अभी बीच में कमेटी बैठी थी, वो सीधी इंसान की बच्ची कैसे बनी थी? सिंध रेंजर्स ने ऑपरेशन किया था, हाइड्रेंट, अनलीगल हाइड्रेंट पकड़े, बंद किए, सारी चीजें की। इसी तरीके से लोड शेडिंग की एक लॉ होगी ना, एक कानून होगा, जाएगा तो मैसेज जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि है ना डिफॉल्ट के अंदर है वो एरिया, मान लिया डिफॉल्ट के अंदर एरिया है, तो आप जिस तरीके से आपने अपने मन पसंद गोटों को और जो नाकला जगह के ऊपर आप लोगों ने पूरी सोसाइटियां काट दी, उनको रेगुलाइज कर दिया, तो भाई इनको भी रेगुलाइज कर दो, बिल कमी कर दो। हम तो ये नहीं कह रहे कि कोई नया आप ऑर्डर पास करें, हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमसे वादे किए गए थे ना, इस अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे जो लगाया गया था, 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री, वो वादा पूरा करें। नहीं करते तो भाई तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टियां बेच के लोगों के घरों पे सोलर लगा दे। अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ, करप्शन का इतना निजाम है यहाँ पर कि हर किसी को भी उठाकर देख ले, अरबपति निकलेगा, लेकिन यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। फैजान भाई, मेरी बात दिमाग में आई है, अचानक से मैं आपके पास भी इस सवाल को रखता हूँ और आगा आपके पास भी। फैजान भाई हमारे साथ मौजूद है कॉल पे। फैजान भाई, मुझे बताइएगा, अगर हम समझते हैं
क्योंकि अभी जो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया अफवाज पाकिस्तान ने, और फैजान भाई क्यों ना के इलेक्ट्रिक को सिंध रेंजर्स के हवाले कर दिया जाए? आगा भाई मैं एक बात बताऊं, क्या हर कहेंगे? चीज आप लोग पता है क्या क्या थोपते हैं? सिंध रेंजर्स, पाक आर्मी, मतलब पाक आर्मी आपको प्रोटेक्शन भी दे, बॉर्डर्स पे भी तैनात रहे, तो जंग भी लड़े। मैं फिर सिंध उसके बाद रेंजर्स ये की आपके बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक, तो सिंध फिर रेंजर्स ये की। जो नमूने अगर पाले में रेंजर्स को आपने रोकथाम दे दी एमपीएमए जाए, चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन पाले में ये जो नमूना है, इनको क्या करें? इनको खत्म कर देना। फिर मैं तो कहता हूँ गवर्नर राज लगा दें, सब चीजें सीधी। अगर रेंजर्स पाक के हवाले आर्मी ने से, और पाक रेंजर्स नहीं चलानी है, पाक कमांड रेंजर्स के हवाले, देखिए आर्मी के अंडर ही ना। देखिए फैजान भी अगर उन्होंने चलानी है तो फिर तो छोड़ दें, ये एमपीएमए ने सबको बंद कर दें, खत्म कर दें सब यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। कुछ। यानी कि पाक रेंजर्स जो है वो जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन अगर उनको रोकथाम दे दी जाएगी तो मेरे ख्याल से के इलेक्ट्रिक काफी बेहतर हो पाएगी। भाई कुछ भी ना करें, अगर आपको के इलेक्ट्रिक जो सही करना है ना इदारा, आप इससे ये एग्रीमेंट जो है ना उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में करवा दें। 3-4 कंपनी बना दें एग्रीमेंट हुआ है भाई, 3-4 सही है। कंपनी बना दूसरा दें। भाई आप ये बताएं ना, आपने के इलेक्ट्रिक को प्राइवेट किया, उससे आवाम को क्या फायदा? कुछ इससे भी अच्छा फायदा तो हम नहीं पहले हुआ। ही थे, कम से कम इतने रुलते तो नहीं थे। चीजें क्या बेहतर हुई? आपके लिए बेहतर हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। जो मुंतखब नुमाइंदे उनके लिए ये बेहतर हुआ है। अगर कोई सवाल करना चाहते हैं आपने फिर आप कर अपनी सकते मर्जी हैं। की चीजें ले ली। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक वाले का हर बंदा जो एक एम्प्लॉयज भी होता है उसको 200-300 यूनिट, और जो ऊपर डायरेक्टर एमजी वगैरह हैं इनको तो 1000 यूनिट 2000 यूनिट फ्री दिए जाते हैं। तो इनको बिल से क्या लेना देना यार? इतना तरीके से मैनेज किया है कि भाई तुम लोग चुप रहो, आवाम का जूस निकाल के उन्हीं के ऊपर ही ला देंगे पैसे। फैजान भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपनी कीमती राय से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आप तो बाखबर पाकिस्तान की फैमिली का हिस्सा बने ही रहते हैं। अगर फैजान भाई की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि जब हमने पाक रेंजर्स को ही आवाज़ देनी है तो फिर इन यूसी चेयरमैन को क्या कहेंगे हम? इनको हटा दिया जाए फिर? उनको वो है कब? अब आपके सामने वो ये भी अच्छी है बात कब? है, ये भी अच्छी बात ये है। ऐलानी गुमशुदगी के यानी वो है लेकिन वो है नहीं। नहीं, ऐलानी गुमशुदगी में दे रहा हूँ। तमाम इलाके के एमपीज, एमएनए और टाउन चेयरमैन वो गुम हो गए हैं, कराची को लावारिस छोड़ दिए गए ऐलान किया जाए उनके हाँ, लिए। होड़ मिला है उनको, और जहां भी मिले इनको इलाके के सरखानों में लाया जाए इनको। समझ रहे ना आप? अवाम इनसे एहतजाज करें, इनके घरों पे जाके एहतजाज करें। यानी कि होड़ लेने के टाइम जब ये आते हैं तो आपने देखा कितना जो है ये गुजारिशें करते हैं। अब कहाँ ये नामालूम है, यकीन करें ये नामालूम है। हंसी आ रही है आपको? मैं कह रहा हूं कि ये नामालूम है। 22 घंटे लोड शेडिंग। आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि नामालूम है, लेकिन फिर ऐलान कौन करवाए? कि हजरात एक ऐलान सुनिए कि हमारे जो चेयरमैन हैं कराची के जो रोकथाम संभाले हुए हैं वो लापता है, आवाम को कैसे देखा जाएगा? देख नहीं रहे आप। सिर्फ और सिर्फ जिस इलाके की आपने वहां पर सर्वे करनी थी वहाँ पर वो कर रहे हैं जेकब लाइन्स एरिया। 22 घंटे तो हैं, 22 घंटों के अलावा खड़े उतार दिए जाते हैं। यानी कि 5-5 दिन बाद, 6-6 दिन बाद जो है लाइट लगाई जाती है। उस इलाके के चेयरमैन, टाउन चेयरमैन एक गटर का ढकना के पैसे जो चोरी करके चले जाते हैं, तो वो के इलेक्ट्रिक उनकी बात सुनेंगी। रेंजर्स और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को के हवाले करना पड़ेगा। देखें, अगर कोई किसी को क्राइम करती है या किसी का कत्ल करती है तो उसको कानून गिरफ्तार करते हैं। अब ये जो इतने लोग, बुजुर्ग अफराद और डायलिसिस के मरीज, वो बीमार जिनको ऑक्सीजन का मसला है, वो जब यहाँ से इस दुनिया से जा रहे थे, उनके एफआईआर है, इनके खिलाफ क्यों नहीं कट रही है? कल मलीर का क्या हाल था, कायदाबाद का क्या हाल आज क्या हाल है? आज आप देखें, हम बात कर रहे हैं, इस टाइम एहतजाज हो रहे हैं मुख्तलिफ मुकामात में। मैंने मलीर और कायदाबाद की बात की। आगा हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनका तारुफ करवाते हुए मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरीना साथी हैं और सीनियर तरीन रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, चेयरमैन हैं मलीर के, जान मोहम्मद बलोच। अस्सलाम वालेकुम जान भाई। बहुत शुक्रगुजार कि आपने अपना कीमती वक्त दिया आज की हमारी इस खुसूसी नशरियात को, बहुत शुक्रिया। जान मोहम्मद भाई, कल का हालात आपने देखा, मलीर का जो रोडों को जो हालात थे, कायदाबाद के अवाम रोडों पे आ गए, पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन क्या अच्छा होता
कि अगर के इलेक्ट्रिक वाले उनको लाइट फराहम कर देते तो क्या लोग रोडों पे आते? क्योंकि आपकी वाबस्तगी मलीर से है, आप बेहतर समझते हैं मलीर के क़ायदाबाद के माहौल को। कैसे आपने इस पूरे मामले को देखा और आपने किस खुश उसलूबी से, हमेशा की तरह आपका किरदार रहा है कि आपका काम नज़र आता है और आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन कल की जो सूरत हाल हमें देखने को मिली, इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, कल जो है ना, बल्कि मतलब 2.5 दिन, इसको 2 दिन पहले जो है ना केबल फॉल्ट आई थी केसी की तरफ से जी। मैंने जीएम मलीर इमरान शेख से पर्सनल टेलीफोन करके मैंने कहा कि यार प्लीज, इतनी बड़ी टफ गर्मी है जी। और ये आपके जो लाइट जो है ना, मतलब वैसे तो शेडिंग हमारे पास 18 से 19 घंटा मतलब इस मलीर मजाफाती बस्तियों में है, लेकिन मैंने इसका रिक्वेस्ट किया कि मैंने कहा देखिए, एक तो शेडिंग कम करो, शेडिंग कम नहीं करो, ये जो केबल फॉल्ट आया हुआ है इसको दुरुस्त करो। तो मुझसे कह लगा आप बेफिक्र हो जाओ, इंशाअल्लाह ताला हम आधे घंटे के अंदर इसको दुरुस्त कर रहे हैं। हमने कहा ओके, वेल डन। आप यकीन करें कि पूरा 2.5 दिन और उसके बाद जो है ना फिर लोड जब मतलब मुश्किल हुए लोग, मतलब इतनी टफ गर्मी, तकरीबन 38 से 40 सेंटीग्रेड की गर्मी चल रही है और लोग मुश्किल हो गए बाहर। हीट स्ट्रोक का आलम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हीट स्ट्रोक है ये, बहुत गर्मी हब्स है। तो फिर मैंने इनसे कहा, फिर वो उसने फिर बंदे कैसे भेजे, इन्होंने ये जो मजदूर होते हैं ना वो टीकम और वो बेलचे के साथ, अरे खुदा का बंदा, इतना स्ट्राइक, रोड बंद, और फिर आप केबल के लिए आ रहे, फिर वो मजदूरों के साथ एक्सीवेटर वगैरह भेजे ही नहीं। फिर हमने नासिर शाह को ऑन बोर्ड लिया, फिर उन्होंने मतलब सख्ती से किस तरीके से जो है ना इनको टाइट किया। फिर जो है ना असल में इमरान शेख मलीर के लिए नासूर है और इसकी वजह से पूरा मलीर डिस्टर्ब है और ये जो है ना जानबूझ के मसला क्रिएट करता है। अब अंदाजा करो कि यानी आपके रोड जो है ना तकरीबन 12 घंटे से बंद है और फिर आपको एहसास नहीं है पब्लिक का, आप जो है ना मजदूरों के साथ तो टीकम पौड़े के साथ मतलब वो बंदे भेज रहे हैं और एक्सीवेटर नहीं भेज रहे, मजाक नहीं है और तो क्या है। बिल्कुल सही बात है। जान मोहम्मद बलोच भाई, मलीर का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर एसीओ की तादाद कम है, हर घर में एसी नहीं लगा हुआ, वहाँ हर बंदा अफोर्डेबल नहीं है एसी का, उसके बावजूद भी लोड शेडिंग का लोड, ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, मलीर की नहीं मजाफाती बस्तियां, आप यकीन जाने, आप आए हमारे साथ, मैं आपको सर्वे भी कराऊंगा। यानी एक पंखा, एक सोलर लाइट, वो अपना वो जो एक लाइट है और उसके साथ जो है ना मकसद यहाँ पे मलीर में ना फ्रिज है ना एसी है और बिजली का बिल भेजते 15,000 रुपया महीने का, और मतलब एवरेज पे। अरे जालिमो, आप लोग उसको जरा चेक करो, प्रॉपर तरीके से उसको रीडिंग लो और दो, एक गरीब आदमी बिल पे करेंगे। लेकिन जब जानबूझ के, आप यकीन करें, मैं कहता हूँ खास तौर पर मलीर का जो है ना मतलब ये जो इंतजामिया, ये बिल्कुल नाकारा, और इसको बहरहाल हम कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है ना हम अभी इसमें असेंबली में भी आवाज उठाएंगे, हमारे एमपीएस एमएनएस भी हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे, मिनिस्टर साहब को भी हम लेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर अदाला तो करना ही। हमने मलीर की अवाम ने हमें वोट दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक है, हम अपने वोट बैंक खराब नहीं करना चाहते। क्या बात है, इसके ऊपर एक्शन जरूर लेंगे। जान मोहम्मद बलोच भाई, आपने हमेशा तरक्याती काम की बात की जाए, अगर आपके हल्के की बात की जाए तो, क्योंकि आप टाउन चेयरमैन हैं, तो मुझे बताएगा जिस तरह से आपने तरक्याती काम जारी और सारी भी रखे हुए हैं, अवाम को इस के इलेक्ट्रिक के झुरमुट से कैसे निकाल पाएंगे? अवाम को कुछ अच्छा मैसेज अगर देना चाहें आखिर में, अब मलीर के अवाम को, अभी आपने खुद ही कहा कि अवाम ने आपको मुंतखब किया, तो जो अवाम आप पे अतमाद करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए कुछ तो ऐसा कहना चाहिए कि अवाम जो के इलेक्ट्रिक की सताई है उसके लिए कोई हिकमत अमली आपने बनाई? देखिए, मलीर के अवाम को शाबाश है, आप यकीन करें इस स्ट्राइक के दौरान बिजली नहीं आई थी, लेकिन हम पर्सनल आए बंदों के साथ, हमने रिक्वेस्ट किया, हमने कहा हमारा भी कमिटमेंट है कि नहीं हम आपके साथ ये रोड पे भी बैठेंगे, लेकिन अब जो है ना पब्लिक को ज्यादा परेशानी हो रही है, अब ये जो हमारी माएँ बहनें बहुत परेशान है, 2 दिन से रोड बंद है, आप मेहरबानी करके जो है ना 5 बजे तक हम लाइट ऑन करवाएंगे किसी भी तरीके से। फिर मैं जाके पर्सनल वहां पे बैठ गया और लोग हमारी बात मान गए, तो रोड उन लोगों ने खोला, फिर 1.5 घंटे के बाद फिर लाइट आई। अभी क्या पोजीशन है? हमारी रिस्पेक्ट तो करते,
लेकिन राज सवाल देखिए, हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें मतलब दर्द दे के डेवलपमेंट के काम करा और अपने लोगों को रिलीफ दो। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मलीर के हमारे 25 करोड़ के काम चल रहे हैं और हर यूनियन काउंसिल में मतलब जिसमें कोई मतलब कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल है, कई कम्युनिटी सेंटर हैं, कई रोड्स हैं और कई सेवरेज के चल रहे हैं। और इसी तरीके से जो है ना पूरी 10 के 10 यूनियन काउंसिलों में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मतलब काम चल रहा है। अभी हम इसकी ओपनिंग पे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम आपको और आपके टीवी को भी ऑन बोर्ड लेंगे, आप आए हमारे साथ इंशाअल्लाह। मैं बिल्कुल आपके हल्के में विजिट करूंगा, जो जो आपने बताया मैं मलीर के अवाम से बात भी करूंगा और मैं आपको अपने शो में भी मदऊ करना चाहूँगा कि आप आएँ और मलीर की आवाम को खुशखबरियाँ दें कि बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। जान मोहम्मद बलोच हमारे दरमियान मौजूद थे जो कि टाउन चेयरमैन हैं मलीर के। बहुत शुक्रिया आगा, आपने इनकी बात सुनी। हर चेयरमैन तो दावे करता है हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम होती है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप क्या देखते हैं अभी किस तरफ जा रही है आवाम, क्या होने वाला है? आवाम बेचारी जो है बंद कमरे की तरफ, बंद गली की तरफ जा रहे हैं। दावे इलेक्शन से पहले भी होती है, इलेक्शन के दरमियान भी होती है और इलेक्शन के एंड भी होती है। और रिजल्ट अगर आप पूछे क्या, ज़ीरो। ये इस टाइम बड़ी माजरत के साथ, उस प्रोग्राम से पहले मेरी कुछ और मौक़िफ़ थी। आज इस गम गुस्से के दौरान अगर आप केलेटिक के मामलात को देखेंगे ज़ीरो, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात देखेंगे ज़ीरो। अब कल आपने एक वीडियो देखा होगा, वो बेचारी 3 बंदे बकरी उसमें ले जा रहे थे रक्षा में, रक्षा भी और बकरियां भी, वो बेचारा रो रहा था। फिर इसके अलावा गुटखा, मनशियात, लैंड ग्रेबिंग आपके कराची में बेशुमार है और उनके ऊपर सरपरस्ती किसकी हासिल है? वही लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन में पैसे खर्च किए हैं और यही बेवकूफ़ हवाम है जो बाद में फिर इनको वोट देगी। अब मुझे बताएं कहाँ है एमक्यूएम पाकिस्तान? कराची शहर को आप ऑन बोर्ड कर रहे हैं, कहाँ है? आप एहतजाज क्यों नहीं कर रहे हैं केई के खिलाफ? अगर आपकी गाड़ियां हैं, आप लोगों के रहनुमाओं की गाड़ियां हैं, तो यह आवाम भी तो आपकी है। आप पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बुला रहे वजीर आला इनको शटअप कॉल? इतनी गुंडागर्दी है। ये कौमी असेंबली के कायमा कमेटी ने इनके सीईओ को बुलाया था, अंदर वो वफाकी उजरा के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनको निकालना पड़ा सीईओ को कि निकलो बाहर यहां से। अगर इधर से निकालो तो बराए मेहरबानी कराची शहर के अवाम पे भी तर्स का है। पूरी मुल्क में वापडा है, यहां क्यों केलेटिक है? केलेटिक इसलिए लाया था कि आप हमें सुकून मिले, अवाम को सुकून मिले। यहां आप देखें, पूरी शहर में देखें, ईस्ट में देखें, साउथ में देखें, मलीर में देखें, लाइन्स एरिया, जैकब लाइन, इसके अलावा जो है आप देखें मलीर कैदाबाद का आपने जिक्र किया, कोरंगी का करें, औरंगी का करें, न्यू कराची का करें, कहां लाइट है? लाइट है तो वहां लाइट है जहां पर ब्लैक मेलर माफिया है जो इनको कई वालों को कर रहे हैं। अब तो सीधी सी बात है, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अब अगर कोई नुकसान हुआ मेरे एरिया में, खासतौर पर जेकम लाइन, लाइन्स एरिया, जमशेद और ईस्ट में, केलेटिक के आला हुकाम के खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करूंगा। और अब अदालतों की भी अगर कोई भी ऐसी नाखुशगवार वाकया हलाकत हुई अगर गर्मी की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, उनकी एफआईआर इनके ऊपर काटी जाएगी। बहुत शुक्रिया। और आखिरी एक और पैगाम, क्योंकि अब मुहर्रम भी आ रहे हैं, मुहर्रम की आमद है। मैं खास तौर पर साईं नासिर हुसैन शाह साहब से, क्योंकि ये मिनिस्ट्री उन्हीं की है, मैं उनसे अपील करता हूं कि इनको अभी से लगाम दे। कमिश्नर कराची, वजीर आला सिंध, इनको लगाम दे, क्योंकि इस मरतबा गर्मी भी बहुत है और हालात भी बेहतर नहीं है। और अभी आपको पता है कि हम जाने लगे हैं ईद की तरफ भी, थोड़ा सा इंडिया और पाकिस्तान ये सारे मामलात है, मुहर्रम की आमद है, उस दौरान लाइट का होना जरूरी है। अगर उस दौरान भी कुछ भी हुआ तो इसके सीओ और इनके जीएम हजरात के खिलाफ एफआईआर काटी जाएगी। बहुत बड़ा ऐलान आगा की जानिब से। नाज़रीन, आज की इस पूरी नशरियात में हमने आपके साथ जो गुफ्तगू की वो इलेक्ट्रिक के हवाले से की। काश हम इनकी तारीफ़ कर पाते। अवाम परेशान हाल है, लेकिन जहाँ तक माफियात की बात की जाए तो कराची में एक खुश आइन आईजी सिंध की जानिब से एक लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें क्रैप्ट ऑफिसर्स, एसएचओज, थाने के जो लोग होते हैं उनको नॉमिनेट किया गया है कि जो ड्रग्स, गुटखा माफिया के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो इनको शय देते हैं, जिनकी सरपरस्ती में सरेआम गुटखा मावा बिकता है।
बी कंपनी की तरफ इनको रवाना किया जाएगा। उनकी लिस्टें आ चुकी हैं मंजर यहाँ पर। इंशाल्लाह कल से इसके ऊपर पूरे एप्लीमेंट होगा, और एप्लीमेंट तो हो चुका, लेकिन उन ऑफिसर्स जो कुछ SHOs हैं, कुछ हेड मोरर्स हैं, जिनके खिलाफ IG सिंध साहब ने एक इकदाम उठाया, बी कंपनी की तरफ उनको रवाना किया जाएगा। जो गुटखा माफिया दोबारा से एक्टिव हो गए हैं, जिनको बंद करवाया गया, मलिर खोपड़ा पार्क की बात की जाए, सौदाबाद की बात की जाए, गुलिस्तान जौहर, बल्दिया, गोदरा, जहाँ जहाँ ये मंशियात फ़रोख्त हो रहे हैं, उन तमाम SHOs को भी बारहा हम अपने प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि आप इस मामले को रोकें, क्योंकि IG सिंध साहब जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। इंशाल्लाह हम इस पर अगले हफ्ते भी प्रोग्राम करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।